ओके, तो हाँ, बोल रहा था पहले दूसरा क्वेश्चन आप लोग क्या कि देखिएगा क्या बोल रहा था कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा का जबकि निकाले गए पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकलता है। मतलब कि मेरे को इस बेलन में जितनी हवा उपस्थित है, एक मेरे पास बेलन है, मानो कि ये बेलन है, ठीक है? ये क्या है मेरे पास? तो बेलन है। इस बेलन में जितनी हवा उपस्थित है, उसका 1/4 भाग, तो मैंने वो हवा निकाला गया, उपस्थित हवा का 1/4 भाग, तो कितना हवा दे दिया है? तो पहले मैं बोलूँ 1 का 1 हवा दिया है, उसका कितना भाग? 1/4 भाग। तो कितना हो जाएगा? 1/4। तो कितना में से निकालना है? जितना उपस्थित है उसमें से निकालना है, तो मैं इसको A1 लिखूंगा, ठीक है? तो क्या करूंगा अब, एक में से 1/4 को मैं निकाल दिया हवा को, ठीक है? मतलब उपस्थित हवा का मैं 1/4 भाग निकाल देता हूँ, तो कितना हो जाएगा मेरे को? इसका क्रिया करूंगा तो हो जाएगा मेरे को कितना? तो 3/4 हो जाएगा। ओके, सही बात है। फिर A2 कितना हो जाएगा? तो A2 हो जाएगा, आप कैसे करेंगे? तो फिर कितना हवा का, जितना हवा है उसका 1/4 भाग निकालना है। तो कितना हवा था? तो पहले मैं निकलूंगा कितना? तो 3 बटा था ना, हाँ, 3/4 का 1/4 भाग, तो मतलब कि 3/16। और कितने से निकालना है? कितना हवा बचा हुआ है? तो मेरे पास अब 3/4 ही हवा बचा हुआ है, तो मैं क्या करूंगा? A2 निकालूंगा, मतलब कि 3/4 में से अब क्या करूंगा? 3/16 हवा निकालूंगा, तो मेरे को कितना बचेगा? तो मैं क्रिया करूंगा तो 16 का 16 और 4 चौका 16, तो 4 3 12 माइनस का 16 एकम 16, तो 3 एकम 3, तो 12 में से 3 गया, कितना बचेगा आप लोग का? 9/16 हो गया, ठीक है? तो A3 कितना हो गया आपका? 9/16 हो गया। अब A1 निकल गया, A2 भी निकल गया, अब मैं एक बार A3 भी निकाल देता हूँ। तो अब A3 कैसे निकालूंगा? तो मेरे को आपको पता होना चाहिए तीसरा, कि मेरे को कितना हवा का? 9/16 का 1/4 भाग, तो 9/16 का 1/4 भाग, तो 1/4 भाग में निकालूंगा तो कितना हो जाएगा? 9 एकम 9 और 16 चौका 64। अब मैंने 9/64 हो गया, और 9/64 को मैं निकाल दूं किस में से? 9/16 में से निकाल दूं, तो 9/16 में से मैं क्या करता हूँ? निकाल देता हूँ, ठीक है? हाँ, ठीक है। 9/16 माइनस का 9/64, अब मैं निकाल दूं तो 16 का क्या हो जाएगा? सॉरी, 64 है ना यहाँ पे, तो 64 का लघुत्तम 64 हो जाएगा, और 16 चौका 64, तो 9 चौका 36, और 64 एकम 64, तो 9 एकम 9, घटा देते हैं तो कितना आ जाएगा? 36% हो गया, कितना बचेगा आप लोग को पता है? 9 चौका 36 और 9 27 बटा कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। तो मेरे को A1 पता चल गया, A2 पता चल गया, A3 पता चल गया। अब मेरे को पता करना है ये चीज कि AP में है कि नहीं है, तो मैं क्या करूंगा? इसका D निकालूंगा। तो मेरे को पता चल गया था क्या, कि A1 पता चल गया, मतलब कितना? 3/4, 9/16, 27 कितना है? 27/64 दे दिया है। इस प्रकार से मेरे को क्या हो रहा है? ये बढ़ते चला जा रहा है, ठीक है? तो मैं क्या करूंगा? A1 A2 D1 निकालूंगा। D1 कितना हो जाएगा? 9/16 माइनस का 3/4, मैं घटा दूं तो 16 का 16, तो कितना हो जाएगा? 16 एकम 16, तो 9 एकम 9, और चौथे को 16 4, तो चढ़ती है कितना हो जाएगा? 12। आप लोग मेरे को बताइए कि 12 में से 9 के कितना बचेगा? 3/16। अब चलते हैं, D1 मेरे को निकला, अब D2 देखते क्या आते हैं। फिर मैं D2 निकालूंगा तो कितना हो जाएगा फिर? तो D2 मेरे को हो जाएगा कितना? A3 माइनस का A2, तो कितना हो जाएगा? 27/64 माइनस का कितना हो जाएगा? A2 मतलब 9/16, चौको लघुत्तम निकालूंगा 64, 64 एकम 64, 27 माइनस का 16 चौका 64, तो 9 चौका 36, अब घटा दो तो 16 में से 7 गया, कितना बचेगा? कितना? 9/64। अब आप लोग देखिए कि यहाँ पे आया 3/16, और यहाँ पे कितना आया मेरे को? 3 कितना? 9/64। और ये बताइए कि इसके 3 से कटेगा क्या? 3 3 9 कम 3 3 के 6 नहीं कटेगा। और मेरे को D1 भी अलग आ गया, D2 भी अलग आ गया। जब मेरे को D1 और D2 नॉट इक्वल हो जाए तो बोल देना है कि यह AP में नहीं है। AP में है कि नहीं है? तो नहीं है। ये मेरे को बताया था कि जब तक D1 D2 सेम नहीं होगा तब तक मैं बता सकता हूँ क्या, कि AP में नहीं है। तो मेरा D1 D2 सेम नहीं, तो क्या ये AP में? बोल रहे कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर की खुदाई की लागत कितना है तुम्हारा? आपका 50 रुपया है, 150 रुपया है, और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत कितना है? 50 रुपया। समझिएगा, मेरे को एक गहरा खुदाई करना है, इसमें से खुदाई करने के बाद जो प्रथम मीटर का गहरा खुदा, उसका कितना चार्ज है? 150 रुपया है, परंतु सबके बाद फिर कितना हो रहा है? 50 50 रुपया। खाली प्रथम मीटर की जो खुदाई है ना, एकदम पहले क्वेश्चन की तरह ही है। प्रथम मीटर की खुदाई के लिए 150 रुपया, सेकंड मीटर की खुदाई के लिए सब 50 50 रुपया आपका हो रहा है, बढ़ रहा है। सबके लीटर कितना है? 50 50 रुपया है। इस प्रकार से ये क्या हो रहा है? बढ़ते चला जा रहा है। और मेरे को पता है कि जब प्रथम मीटर की खुदाई मेरे को पता चलेगा कितना है? 150 रुपया है, तो अब मैं क्या करूंगा? आपको पता होना चाहिए कि मैं पहला मीटर की 150 रुपया, तो सेकंड मीटर की 150 में 50 रुपये कितना हो गया आपका? 200। फिर तीसरा मीटर कितना हो गया? 250। फिर चौथा मीटर कितना हो गया? कितना हो गया? तो 300 हो गया। फिर चौथा मीटर इसके बाद वाला कितना हो गया? 350। इस प्रकार से ये क्या हो रहा है? बढ़ते चला जाएगा। तो मेरे को पता चल गया A1 कितना हो गया मेरे को, तो A1 हो गया मेरे को कितना? तो आपको पता होना चाहिए कि 150 हो गया। A2 कितना हो गया आपका? तो कितना हो गया? 200 हो गया। A3 कितना हो गया?
250 हो गया। A4 कितना हो गया? 300 हो गया। इस प्रकार से क्या हो रहा है, बढ़ते चला जा रहा है। और मेरे को पता चल गया A1 A2 चल गया, तो मैं क्या करूँगा, अब D निकालूँगा। देखूँगा कि एपी में है कि नहीं है, तो एपी में होने के लिए मेरे को क्या होना चाहिए, तो D1 D2 D3 ये सब क्या होने चाहिए, सेम होना चाहिए। जस्ट जब तक सेम नहीं होगा ना, तब तक मैं इसको नहीं बोल सकता हूँ कि क्या है, ये एपी में है। तो मैं D1 निकालूँगा तो क्या हो जाएगा, तो कितना 200 मतलब कि A2 माइनस का A1, A2 माइनस का A1, तो क्या निकलेगा आपका पता होना चाहिए, 200 माइनस का 150 मतलब कितना हो गया आपका 50। ओके। एंड फिर D2 कितना हो जाएगा, A3 माइनस का A2 बराबर कितना हो गया आपका, A3 माइनस A2 मतलब कि आपका 250 माइनस का कितना हो गया 200 बराबर कितना हो जाएगा आपका 50। ओके, फिर मतलब कि देख पा रहे हैं ना, D1 D2 सब सेम हो गया ना, तो मैं बोल सकता हूँ कि एपी में है। क्योंकि मेरे को दिखाई देना चाहिए कि 50 50 बढ़ते जाए, तब तो D1 D2 सेम ही होगा ना। मैं कहता हूँ तो समय तो 50 प्लस ही आएगा ना, तो मेरे को पता चलेगा जब D1 D2 सेम है तो ये क्या है, एपी में है। क्या है, एपी में है कि नहीं है, आप लोग बताना, एपी में है नहीं है, है ना, यस है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, एक बार स्क्रीनशॉट इसका। ओके, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम बोल रहा है कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि एक 10,000 की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। अब देखिएगा इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, बोल रहा है क्या चीज, बोल रहा है कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 रुपया की राशि आपका 8% की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज जमा की जाती है। रुपए की राशि, तो मैं क्या करूंगा, 10,000 इस पे ऐड कर दूंगा। गुण दर कितना दिया है, आपका दर पता है आपको कितना दिया था, 8% का दर दिया था। और आपका समय भी दिया था का वार्षिक, यानी कि प्रत्येक वर्ष, मतलब कि आपका समय कितना क्या दे दिया है, 1 दे दिया है। बटम कितना है, 100 है। 2 जीरो से 2 जीरो कितना हो गया, खत्म। तो 8 दहिया कितना हो गया, 80, मतलब कि आपका 800 हो गया। अब 800 रुपए ब्याज हो गया ना, तो प्रथम वर्ष का कितना था, कितना था, 10,000 था। तो सेकंड का कितना हो जाएगा, आपको पता होना चाहिए, सेकंड में कितना हो जाएगा, 10,000। A1 आपको दिया था कितना, 10,000। तो आपका A2 फिर कितना हो जाएगा, 10,000 जोड़ कितना हो जाएगा, 800। तो कितना हो जाएगा आपका 10,800 हो जाएगा। ओके, अब मैं क्या करूँ, जब A2 मेरे को निकल गया, तो मैं किस पे ध्यान दूंगा, अब A3 पे ध्यान दूंगा। अब A3 के मेरे को क्या चाहिए, ब्याज चाहिए। फिर तो मैं क्या करूंगा, फिर से ब्याज निकालूंगा उसका, किसका, कितने मूलधन का, 10,800 का। पहले मेरे को राशि कितनी थी, 10,000 थी। अब मेरे को राशि फिर कितनी हो गई, 10,800 हो गई। सही बात है एकदम। तो 10,800 का निकालता हूँ। तो 10,000 जब 800 का मैं निकालूंगा, तो आपको पता होना चाहिए कितना हो जाएगा आपका, 10,800 गुने 8 गुने का 1 बटा में कितना हो जाएगा, 100। डबल जीरो से डबल जीरो खत्म। और 8 8 64 के 4 और 10 8 80, और 80 चौक 80 और 4 6 कितना हो जाएगा, 80 6 86, 864। जब 864 मेरे को ब्याज हो गया, तो फिर मैं ब्याज को क्या करूंगा, ये में ऐड कर दूंगा, तो कितना हो जाएगा, 10,800 जोड़ का कितना हो जाएगा आपका, 864 हो जाएगा। अब मैं जोड़ू इसको, तो कितना हो जाएगा, 4 6 6 और आपका कितना हो जाएगा, 1 1, मतलब 11,664। आप लोग देख पा रहे हैं। अब A4 निकालता हूँ एक बार, फिर से ब्याज निकाल के अगला निकालता हूँ। फिर अगला ब्याज निकालूंगा तो कितना का, 11,664 का। 11,664 का गुने में कितना हो जाएगा, 8 गुने में 1 बटा में कितना हो जाएगा, 100। मेरे को यहीं पे देखना है, क्या यहाँ पे ए D1 D2 सेम है। चलिए मैं D2 निकालता हूँ, D1 निकालता हूँ। मैं D1 निकाला तो मेरे को आ गया 800। कैसे, मैंने देखा 10,000 800 माइनस का कितना आ गया मेरे को, 800 आ गया। ओके, फिर मैं देखा D2 का, तो D2 कितना आया मेरे को, तो 11,464 में से 664 में से कितना घटाना है मेरे को, तो 10,800 घटाना है। अब 10,800 आप लोग घटाइएगा, तो अब घटाइए तो कितना आ रहा है, क्या फिर से 800 आएगा, क्या नहीं आएगा ना। अब देखिए 4 में से 0 गया, कितना बचेगा, 4। फिर 6 में से मैं बताऊँ आपका कितना, 10,000 के साथ के साथ के साथ 16, और आपका हो जाएगा कितना, 6 में से 0 गया 6। फिर आपका 16 में से 8 गया 8। तो फिर कितना बचेगा, 16 में से 8 गया, कितना बच गया 8। और फिर 10 से 10 खत्म, तो कितना आ गया, 864। पहला आया 800 D1 का मान, और D2 कितना आ गया, 864 आ गया। तो अब मेरे को आप बताइए कि जो D1 है वो D2 के क्या बराबर है कि नहीं है, तो नहीं है। तो आप बताइए जब D1 D2 बराबर नहीं होता है, तो ये क्या एपी में है कि नहीं है, तो ये एपी में नहीं है। आप लोग को ये बात पता होगा। आई होप कि आप लोग इस क्वेश्चन को बहुत बढ़िया से समझ गए होंगे लोग, ठीक है। तो फिर कल नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। फिर आप लोग लाइक शेयर कमेंट और वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ नहीं भूलेगा। थैंक यू।